आजकल बहुत बड़ी एक फाइट चल रही है बिटवीन रजब भट्ट एंड अनस अली। तो हम उसके बारे में कुछ अपने ओपिनियंस देंगे। हर इंसान को अपने काम पे काम रखना चाहिए, दूसरे के घर में जाकर ना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही वायरल क्लिप चल रही है कि रजब भट्ट ने 50 लाख लिए। रजब भट्ट अभी nowadays is the trending vlogger in Pakistan। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। आज हम कोई व्लॉग नहीं बना रहे बल्कि अपना एक ओपिनियन देने लगे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे। हम बात किस बारे में करेंगे आज? अच्छा, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आजकल बहुत बड़ी एक फाइट चल रही है बिटवीन रजब भट्ट एंड अनस अली। तो हम उसके बारे में कुछ अपने ओपिनियंस देंगे। अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा फलक, तो सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फाइट के बारे में? अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं बात करेंगे क्योंकि हम किसी की साइड पे रह के बात नहीं करें, हम बहुत न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन बताएं। पर मुझे ये नहीं लगता कि किसी को भी ये हक है कि वो आगे आए और कहे कि तुम अपनी ज़िंदगी में ये क्यों कर रहे हो, या तुम यहाँ से अर्न क्यों कर रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो और ये कर रहे हो। ये हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस है, और मुझे लगता है हर इंसान को अपने काम पे काम रखना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी इस पूरी चीज़ के अंदर, मैंने अनस अली की एक वीडियो देखी, उसमें ना वो किसी और बंदे को कहते हैं कि ये 5 करोड़ की मेरी गाड़ी है तो ये जाके रजब भट्ट को दे दो और कहो कि फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? या तो वो फैमिली ब्लॉगिंग में आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनके बहुत डिसेंट ब्लॉग्स होते हैं, उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, सादा से लोग हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई फैंसी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस अपनी रोज़ की रूटीन दिखाते हैं, बस किसी को वो हार्म नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको क्या मिल जाएगा कि आप ये ना करें या वो करके उनको कहने के लिए? और अच्छा, इसमें मैं बल्कि एक और चीज़ ऐड ऑन करूँ कि कुछ हमारे इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स हैं जो थोड़ा सा फेम लेने के लिए दूसरे व्लॉगर्स को भी पिन पॉइंट कर देंगे या उनके बारे में कोई डिस्कशन कर लेंगे। आज तक मे भी, क्योंकि मैंने शायद उनके सारे व्लॉग्स ना देखे हों रजब भट्ट के, मगर मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं और आज तक उनकी कोई भी ऐसी रील्स वगैरह भी वायरल नहीं हुई जिसमें वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस स्टेज पे जरूरत भी है किसी को पिन पॉइंट करने की, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि रजब भट्ट इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग पे, ट्रेंडिंग के अलावा शायद यूट्यूब पाकिस्तान में वो सबसे बेस्ट व्लॉगर्स में जा रहे हैं, राइट? क्योंकि उनके फॉलोअर्स के अलावा उन्हें रिस्पेक्ट बहुत मिली है। आप वो देख लें कितने उनके मीटअप्स हुए हैं, तो उनके लिए वो जिस तरह नहीं कहते हैं कि यार डाई हार्ड फैंस होते हैं, तो उनकी वो चीजें हैं और बाकी लोग उनसे एक प्यार करते हैं, इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर्ड हैं लोग काफी ज्यादा। तो हाँ, ये तो पॉइंट है कि उन्होंने आज तक किसी को भी पिन पॉइंट नहीं किया, तो किसी और को भी जरूरत नहीं है करने की। एक और चीज जो मुझे लगती है, अब इधर मैं हार्श नहीं होना चाहती, पर जो मैं फील करती हूँ मैं बस वो बता रही हूँ कि अनस अली ने रजब भट्ट के बारे में एक सर्टेन टाइम पे बात की जिस वक्त वो फुल ट्रेंडिंग पे चल रहे थे। मुझे एक बात का आंसर चाहिए अनस से, अगर वो बताएं तो, कि क्या सिर्फ रजब भट्ट फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं? नहीं ना, और भी कितने लोग हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट क्यों किया? अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही था ना, आप ऐसे कर सकते थे कि मैं फैमिली ब्लॉगिंग के हक में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान में फैमिली ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अच्छा, इस चीज का जो है ना, मैं आपको आंसर देता हूँ जितनी थोड़ी सी मेरी रिसर्च है और जितना मैं फॉलो करता हूँ। रजब भट्ट अभी nowadays is the trending vlogger in पाकिस्तान, ठीक है? और बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मगर उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स रजब भट्ट से काफी ज्यादा हैं। मगर अगर आप व्यूज देखेंगे ना कभी, तो वो रजब भट्ट के ज्यादा होंगे, ठीक है? तो एक वो बंदा जो ट्रेंडिंग पर है, टॉप पर है, और जो काफी लोगों को लग रहा है कि ये काफी व्लॉगर्स को पीछे छोड़ जाएंगे, ठीक है? तो उन्होंने उस व्लॉगर को जो है वो पिन पॉइंट किया। ये सारी चीजें देखते हुए ना उन्होंने कहा कि यार लाइक ये जो है ना एक सर्टेन बंदा है, इसे पिन पॉइंट करता हूँ तो मुझे भी शायद फेम मिलेगा, फेम मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रजब भट्ट का नाम सुना हुआ था, मैंने उनके ब्लॉग्स भी देखे हुए थे जब ये फाइट आई। मैंने आज तक कभी अनस अली का नाम नहीं सुना। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश नहीं किया होगा, कुछ वो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी अकम्प्लिशमेंट की होगी, बहुत मेहनत की होगी। और देखें, ऑब्वियस ही चीज है, हम यानी इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो अच्छी है या नहीं है,
या फिर जो शॉपिफाई है वो अच्छा है या नहीं अच्छा। अगर हम अपनी बात करें तो हम खुद काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर जो है वो इन है। लाइक हम आर्किटेक्ट्स हैं तो हमारा अपना एक वो काम चल रहा है पाकिस्तान में भी। फिर हमारे फ्रीलांस काम जो है वो चल रहा है यूएई, कनाडा, यूएसए में। फिर हमारा सैलून है, ठीक है। और फिर हम ई कॉमर्स की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने भी थोड़ी बहुत अपनी टांगे जो है वो अड़ाई हुई हैं, मगर हम फैमिली व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, राइट। और मेरा कंफर्ट लेवल है ना, रजब भट्ट के सारे व्लॉग्स बहुत डिसेंट होते हैं। हाँ exactly. और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और इसी चीज की मैं तरफ आ रहा था कि रजब भट्ट की आप वो देखें तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट व्लॉगर्स में जो है वो रजब भट्ट का नाम टॉप पर आएगा, ठीक है। टॉप 3 में भी नहीं, मैं कहूँगा टॉप पर आएगा कि वो बहुत डिसेंट व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक हमें उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए इस पर इतनी डिस्कशन नहीं करूंगा। मगर और भी इस्लाम में बहुत से पॉइंट जो है वो आ जाते हैं, राइट। तो फैमिली व्लॉगिंग को लेकर आना और डिसेंट वे में अगर कोई कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट्स रॉन्ग। हाँ, उसे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। जी हारिस, तो आपसे मेरा अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही वायरल क्लिप चल रही है कि रजब भट्ट ने 50 लाख लिए, ठीक है। और वो शायद इससे 4 टाइम ज्यादा करते हो, लेकिन उन्होंने 50 लाख लिए इस फाइट के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा यार, ये तो बिल्कुल ही मुझे फजूल चीज लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ले सकते हैं। ऑब्वियसली किसी की श्योरिटी हम नहीं दे सकते, मगर फैक्ट्स पे बात करते हैं। इस टाइम पे उनके जितने व्यूज होते हैं वो माशाल्लाह वो ट्रिपल टाइम जो है उनकी मंथली अर्निंग होगी, ठीक है। उनकी जो ऑडियंस कैच करने का जो सबसे मेजर जो टारगेट रहा है, और वो उन्होंने काफी प्लेटफॉर्म्स में और काफी जगह पे जाके, ठीक है, अपने एक्शंस जो उन्होंने किए हैं उसमें उन्होंने दिखाया भी है कि वो वाकई फैमिली अगर कहते हैं तो वो मानते भी हैं। मानते हूँ नहीं मानते हूँ, मगर वो काफी जो है एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को कि उन्हें इस जगह पे पहुंचाने वाले जो है वो उनकी फैमिली है, राइट। मैं आपसे बात कहूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई ब्लॉगर आपके घर का कोई मिलने आ रहा है तो उसको इतनी रिस्पेक्ट से आपके घर बुलाए, बिठाए, इतने रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करे। तो वही सब कुछ करते हैं। ब्लॉगर्स हैं, सारे मॉल में जाते हैं, रश इकट्ठा हो जाता है, नो डाउट। मगर कभी आपने देखा है कि जो रजब भट्ट वाला सीन है उस तरह के जो है वो चीजें देखने में आई मिला है। खैर, स्टेकिंग टू द पॉइंट, उनके जितने व्यूज है ना वो बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो 50 लाख के पीछे वो फाइट करेंगे और 50 लाख के पीछे वो अपनी फैमिली के साथ जो एक उनका बॉन्ड है वो खराब करेंगे। मगर कंक्लूजन इज के आई डोंट थिंक कि उन्होंने जो है वो 50 लाख लिए होंगे इसके लिए, और फाइट जो है वो पैसों के लिए कर रहे होंगे। हाँ, इस एक और क्वेश्चन, टिकटॉक अगर मैं देखूं दोनों की, तो अनस अली भी तो वीडियोस ही बना रहे हैं और वो बातें करते हैं कि वीडियोस नहीं बनानी चाहिए ये और वो। इस बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पॉइंट को मैं 3-4 पॉइंट से जो है डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ऑब्वियसली हमें पता है कि अनस अली जो है वो फैमिली ब्लॉगिंग नहीं कर रहे और रजब भट्ट जो है वो फैमिली ब्लॉगर हैं। मगर जो अनस अली कर रहे हैं और जो रजब भट्ट कर रहे हैं वो समहाउ एक जैसा है, राइट। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। रजब भट्ट बेसिकली कर रहे हैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, राइट। और जो अनस अली कर रहे हैं, पहले वो सिर्फ अपनी टारगेट कर रहे थे शॉपिफाई रिलेटेड, उन्हें फेम नहीं मिला। फिर उन्होंने वीडियोस अपनी बनाना शुरू की डिफरेंट लोगों को लेके कि इन्हें मैंने इस तरीके से ये किया, अब मैं अपने जो स्टूडेंट हैं इन्हें जो है वो ये देखें ये इतना अर्न कर रहे हैं, इन्हें अपार्टमेंट में मैं लेकर आया हूँ, ये इतना महंगा अपार्टमेंट है, शो ऑफ यानी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होगी, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। अगर आप वो कॉन्फ्रेंस वाली जो उनकी फाइट की जो कॉन्फ्रेंस की वीडियोस थी, तो उसमें काफी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो ये कहते थे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने बड़े व्लॉग्स और वीडियोस जो है वो एडिट कर सकूं। तो आप भी वीडियोस बना रहे हो, आप सिर्फ शॉपिफाई रिलेटेड नहीं, आप शॉपिफाई में अपना लाइफस्टाइल भी लेकर आ रहे हो। इट मींस कि आप भी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हो, राइट। तो फिर तो आप टारगेट किसी को कर ही नहीं सकते। हाँ, अब आपका पॉइंट आ गया फैमिली दिखाने का या नहीं दिखाने का। तो यार, आप फैमिली नहीं दिखा रहे तो आप और बहुत सी चीजें जो है और लोग दिखा रहे हो। और बल्कि इसमें मेरा पॉइंट एक और है, आप क्या कर रहे हैं,
आप दूसरे लोगों को अनस अली जो हैं दूसरे लोगों को पैसे देके उन्हें वीडियोस में लेकर आ रहे हैं फेम के लिए और उन्हें डिग्रेड कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें रजब भट्ट तो ज्यादा बेहतर नहीं रह गए हाँ। कि वो अपनी सिर्फ फैमिली को दिखा रहे हैं, वो किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे, किसी को हार्म नहीं करे, किसी की बुराई नहीं करे, कुछ भी नहीं ऐसा करे। कुछ भी नहीं कर रहे। और ये मैं सिर्फ रजब भट्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सारे ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जुल्करनैन की भी बात कर रहा हूँ, ठीक वो भी है। अपने- जुल्करनैन का मैंने इसलिए नाम लिया है वो क्योंकि दोस्त है, वो और आपस में सिनेरियो में भी है। दोस्त हैं और इस सिनेरियो में, राइट। और भी बहुत से यानी आपके व्लॉगर्स हैं, मास सफदर हैं, डकी भाई हैं, बहुत सारे हैं। अब उनमें मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि कौन अच्छा कौन बुरा, मगर देखें अगर कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा, ठीक है, किसी को अपना काम या कर रहे किसी हैं। को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो ठीक है, वो सब उन्हें अच्छा करने दो। मगर अनस अली तो दूसरों को अपनी वीडियोस में लाके उन्हें डिग्रेड भी कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है। अब वो जो दूसरा बंदा वीडियो में आ रहा है, वो बेशक उस बच्चे को पैसों की जरूरत होगी तो या वो- व्हाटएवर द रीजंस आर, आई डोंट नो, मगर जो भी चीज है वो वीडियो में आ रहा है, मगर आप उसे डिग्रेड कर रहे हो कि आप जो है ये देखें, ये मेरा स्टूडेंट है, ये इतना बड़ा अपार्टमेंट जो है ये अफोर्ड नहीं करता था, मैं इसको इधर बिठा दिया। मैंने इसे इधर बिठा दिया, मैं इसे इतनी बड़ी गाड़ी में। अब वो आपने उनकी एक रील देखी होगी, हाँ। आजकल बड़ी वायरल हुई हुई है कि देखें मैं अपनी ये इतनी बड़ी गाड़ी में ई-ट्रॉन में जो है इन्हें जो है वो राइड दे रहा हूँ, ठीक है, वरना ये किधर बैठ सकते थे, इस टाइप की वीडियोस। तो वो आप डिग्रेड कर रहे हो ना, तो इससे खुद अच्छा तो शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरे को डिग्रेड डिग्रेड करो, तो इससे बेहतर तो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। हारिस, एक और क्वेश्चन है आपसे। रजब भट्ट ने जो मेरे हिसाब से बहुत ही अक्लमंद डिसीजन लिया, उन्होंने ये फाइल क्विट कर दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन है। और जितने भी व्लॉगर्स, जितने भी लोग जो है वो हाईलाइट में आ रहे थे, ठीक है, और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये क्विट की है तो सबको डायरेक्ट आंसर चला गया है कि भाई ना मैंने पैसे लिए, ठीक है, ना मुझे पैसों से कोई मसला था, मैंने एक सिंपल जो उनकी फाइट का जो उन्होंने बोला वो सिर्फ एक्सेप्ट किया, ठीक है। आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजंस, मगर पैसों वाला इसमें कोई भी चक्कर नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। हाँ, इसमें एक चीज़ जो इसी से मेरे माइंड में आई है कि अनस अली ने बोला था, उनकी एक रील आपने देखी होगी हाँ जी। जिसमें वो उन्होंने कहा ट्विटर था, वाली ना? ट्विटर वाली, ठीक है, कि उन्होंने ये कहा कि वो फैमिली व्लॉगर हैं, उन्हें क्या पता होगा ट्विटर का। ये आपकी मेंटालिटी है। अजीब। यानी आप मुझे ये बताएं, वो शॉपिफाई करते हैं, राइट, उन्हें जो है वो जब शॉपिफाई की वीडियोस वो बनाते होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो दूसरे लोगों को समझ नहीं आती। मैं अगर आर्किटेक्चरल वीडियोस बनाऊं, बहुत सी ऐसी चीजें नेसेसरी होंगी जो आपको भी समझ नहीं आएंगी, आपके ऊपर से जाएंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आप यानी एकदम से किसी और फाइट से निकल के आप अंग्रेजी की फाइट में आ रहे हो। क्विटर का मतलब कि क्विटर का मतलब क्या है? तो ये समझ नहीं है कि वो इस चीज में जो है वो क्या यानी डिग्रेड करना चाह रहे थे फैमिली ब्लॉगर्स पता को। है असल बात क्या है? मुझे कभी कभी ना उनकी वीडियोस ना बेसलेस लगती हैं। मैं फिर कहूँगी, मैं हार्श नहीं हो रही, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कभी कभी मुझे बहुत बेसलेस लगते हैं कि सिर्फ एक बंदे का नाम लेके मुझे फेम चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि हारिस, मुझे ये लगता है कि जब आप किसी को डीफेम करके फेम लेने की कोशिश करते हो ना, तो आपका भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हाँ, वो शॉर्ट टाइम ग्रोथ नहीं जाती है। वो शॉर्ट टाइम चीज है। अच्छा देखें, ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह और लोगों ने वीडियो नहीं, तो हर बंदा जो है वो हाईलाइट होना चाहता है, राइट। मैं सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फेम के लिए लोग बहुत सी चीजें करते हैं, हाँ, उन चीजों में डी ट्रैक हो जाना इतना, ठीक है, वो गलत चीज है। और मेरा अनस अली से यही क्वेश्चन है कि यार आपको क्या लगता है कि फैमिली व्लॉगर्स जो हैं, ठीक है, वो यानी सिर्फ सारे एमी यानी बन जाते हैं? अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो हमने अच्छा खासी एजुकेशन हासिल की है, हाँ। ठीक है, हमारा खुद का बिजनेस है, हम फिर भी फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं उनको कुछ आता ही नहीं है, कि वो तो बस गांव से उठ के आ गए हैं, उन्हें किसी चीज की सेंस नहीं है, हाँ। बस कैमरा उठा लिया और बस चली फिरे, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी हम कोई अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं कह रहे कि भाई हम बहुत एजुकेटेड है, मगर लाइक यार हमने 16 इयर्स एजुकेशन ली है, ठीक है, वी आर एन आर्किटेक्ट्स, बल्कि 16 इयर्स से भी ज्यादा, हमारा 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो ये नहीं समझना चाहिए कि यार दूसरा बंदा की अगर कोई और फील्ड है तो वो यानी बिल्कुल ही फारिग इंसान है ना। रजब भट्ट की अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, अपनी उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने इतनी जिंदगी गुजारी है। और मैंने उनके ब्लॉग्स देखे कुछ ना,
वो YouTube शुरू करने से पहले ही अपने आप को एक अच्छी लाइफ देने के काबिल थे। वो अपना अच्छा खासा अर्न करते थे। हाँ। कि उनकी हैप्पी लाइफ थी, हाँ। कंटेंट हाँ। थे वो अपनी लाइफ में। और ठीक है यार, सेक्रीफाइसेस देखे उन्होंने, अब वो बन गए हैं, उनकी मेहनत और है। कौन नहीं देखता। ठीक है, और that's it. मुझे लगता है ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं इस मुकाम पे पहुंचा। हाँ, exactly. इसमें कोई भी ऐसी शर्म की बात नहीं है। ठीक है? अच्छा, मैं बल्कि इस सारे सिनेरियो में हम्म। एक चीज भी बताऊंगा, आपको खैर पता ही है कि लाइक 3 to 4 months बैक मैंने जो है वो रजब भट्ट से जो है वो कांटेक्ट किया था। अपनी कंपनी की तरफ से लाइक एक फॉर्मल ईमेल उन्हें की थी। आप लोगों को भी पता होगा जब वो अपना घर जो है वो खरीद रहे थे और उसका इंटीरियर्स वगैरह करवा रहे थे, तो मैंने एक बड़ी उन्हें फॉर्मल सी जो है वो ईमेल जो है वो जनरेट की, और उनका मेरे ख्याल से कुछ घंटों के अंदर रिप्लाई आ गया। अब आप ये देखें कि एक वो बंदा जो बहुत स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसे वो जानते भी नहीं है, और रिप्लाई आया और उन्होंने अपना नंबर सेंड किया और लिखा भाई कांटेक्ट मी हियर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यार वो बहुत डाउन टू अर्थ है। अच्छा, अब मुझे ये फील हुआ कि यार ये बंदा उस टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच नहीं किए थे मगर होने वाले थे, राइट। तो मुझे ये था कि अच्छा अपने किसी और का नंबर दिया होगा या कुछ भी होगा। तो मैंने जब उन्हें कांटेक्ट किया, मैंने कॉल की, तो वही थे, ठीक है। बल्कि उसमें हुआ भी बल्कि ये कि मैंने उन्हें एक बार कॉल की तो उनका नंबर मिल नहीं रहा था, फिर मैंने सेकंड टाइम कॉल की तो उनका नंबर नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर ईमेल जनरेट की और मैंने लिखा कि आपका नंबर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जिसमें उनका फौरन फिर रिप्लाई आया कि मैं आपको कॉल जो है वो करता हूँ, ठीक है। खैर फिर हमारा कांटेक्ट हो गया, हमारी इनसे डिस्कशन हुई, ठीक है, बहुत फ्रेंडली जो है वो एक डिस्कशन हुई, जिससे मुझे पता चला यार बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब उसमें मैं एक छोटे से यानी एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ना उन्हें डिस्कशन हो रही थी इंटीरियर्स रिलेटेड और सारा कुछ, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि अच्छा हम ना इस तरह जो है ये चीज़ जो है वो कर देंगे। तो इतने वो सादे बंदे हैं कि उसमें उन्होंने बोला कि यार ये आपकी फील्ड है, आपको ये ज़्यादा बेहतर पता है, जो आप चीज़ें और टर्मिनोलॉजीज ये बोल रहे हैं अभी ये मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। मगर क्योंकि हमने उनसे लेट कांटेक्ट किया और उनकी ऑलरेडी जो है वो पहले किसी वेंडर्स वगैरह से, ठीक है, आपने वीडियोस में देखा भी होगा, ठीक है, डिफरेंट वेंडर्स से उनकी जो है वो डिस्कशन वगैरह चल रही थी, तो उनका काम उधर से स्टार्ट हो गया। तो हमारी 2 से 3 बार जो है उनसे डिस्कशन हुई, बहुत अच्छी डिस्कशन थी, जिससे हमें ये पता चला कि यार बहुत डाउन टू अर्थ बंदा, ठीक है। अब मेजरली बताने का मकसद ये है कि उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और देखिए मेरा उनसे कोई काम नहीं बना, ठीक है, ना हमने उनका काम किया, ना कोई उनसे कोई मीटअप हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कॉल्स पे डिस्कशंस हुई, सारा कुछ बड़ा फॉर्मल था। पर हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, हाँ, उस वजह से कि वो कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं लोगों को, कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। और अच्छा, हमने बहुत से यानी ईमेल्स जनरेट की हैं व्लॉगर्स को भी और काफी लोगों को, कोई रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। कुछ जगह से हमें रिप्लाईज आए भी हैं, मगर उन रिप्लाईज में भी अगर हम देखें तो शायद इनका रिप्लाई सबसे डिसेंट, सबसे फ्रेंडली और बहुत डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो मुझे तो यानी उनकी पर्सनालिटी बहुत यानी अच्छी लगती है। एक एडवाइस है मेरे पास उनके लिए, कल देख रही थी, शायद कल ही रात के टाइम में उनका ना एक टिकटॉक की वीडियो देख रही थी, उन्होंने एक सर्टेन बंदे को मेंशन किया, उसका नाम मैं ले लेती हूँ, तलहा रिव्यूज आई थिंक था, उन्होंने वो बंदा उनके अगेंस्ट ही शायद कोई वीडियोस बना रहा। तो मेरी एडवाइस तो नहीं, मगर मुझे ये लगता है कि अगर वो ये फॉलो कर लें कि आप ना किसी भी उस बंदे को जो आपके अगेंस्ट बात करता है उसका जिक्र ना करें। अब मुझे इस बंदे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जब आपने कल बोला ना कि ये बंदा मेरे बारे में वीडियोस बना रहा है, मैंने जाके सर्च किया। ये ना एक इंसानी फितरत है कि जहाँ कंट्रोवर्सी होगी ना, हम जाके देखेंगे अच्छा दोनों साइड पे क्या बात हो रही है। तो मुझे ये लगता है आप इग्नोर कर दिया करें। और हाँ, मुझे पता है इग्नोर करना आसान नहीं होता, शायद अगर मुझ पर भी कोई बात करे तो मुझे भी उसी तरीके से गुस्सा आए और मुझे भी बुरा लगे, पर काइंडली आप अपनी मदद के लिए, वो कितनी उस दिन भी इतनी परेशान हुई थी जिस वक्त फाइट की बात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो वीडियोस देखी मगर उनके फेस पे परेशानी दिख रही थी अपने बेटे के लिए कि अब मेरा बेटा फाइट करेगा, वो सब चीज़ें। तो आप प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें और उस चीज़ को मेंशन ही ना किया करें अपनी वीडियोस में। जो लोग ये चीज़ें करते हैं ना, उन लोगों को वाकई बिल्कुल फेक करना नहीं है। कुछ दिन के लिए वो वीडियोस बनाएंगे, थोड़ी सी वायरल हो जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे और उसके बाद बस बात खत्म। तो आप उनका जिक्र ना किया करें, ये बस मैं कहना चाहती थी छोटी सी चीज़ में। ये था हमारा ओपिनियन, और हम दोनों में से किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते, सिर्फ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। और अगर किसी को किसी भी बात का बुरा लगा तो उसके लिए वी आर रियली वेरी मच सॉरी, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हारिस, आपने कुछ कहना है?
हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा बस एक अपना ओपिनियन था और एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो हमने कहा हम भी इस पे वीडियो बना लें और कोई 2-4 व्यूज हम भी ले लें। तो प्लीज फिर हमने इतनी मेहनत की है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बाय बाय।